फ्रेंड्स, आज हम लोग आपको जितने भी मतलब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल हुआ, आपका एनटीपीसी हुआ, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें ये इम्पोर्टेंट का जो वेटेज होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज हम उसी टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि यूएनओ, आपको पता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है गुटारेज, याद रखिएगा गुटारेज जो है इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और ये अध्यक्ष जो है ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इनका जो रिलेशन है वो बीजेपी से है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, जो अभी सेंट्रल में हमारी बीजेपी की सरकार है, जिसके अभी जो पीएम है नरेंद्र मोदी है। ठीक है फ्रेंड्स, पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी है। और अटल बिहारी वाजपेयी के ही नाम पे आपका ये एक अभी जो सुरंग का जो उद्घाटन किए हैं वो नरेंद्र मोदी ने किया है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है नया रायपुर, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है नया रायपुर, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अटल नगर कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कर दिया गया है? अटल नगर कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1945 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में वो एंटोनियो गुटारेज हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व की मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि, यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीकृत किया या अंगीवमत किया? तो याद रखिएगा अक्टूबर 1947 में। ठीक है फ्रेंड्स, अक्टूबर 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिवमत भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। कार्यकारी भाषा कौन है? तो याद रखिएगा अंग्रेजी और फ्रेंच। कार्यकारी भाषा जो है वो क्या है? इंग्लिश और फ्रेंच है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यूएनओ की जो कार्यकारी भाषा है वो कौन सी है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और उसके बाद यूनिसेफ का भी मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं विश्व बैंक की भी मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो आपका वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, आईएमएफ इंटरनेशनल मुद्रा कोष जो बोलते हैं उसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इतने सारे क्वेश्चन को याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो अभी मैंने बताया एंटोनियो गुटारेज, आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें जो है कुल सदस्य कितने हैं? तो आप याद रखिएगा अभी 193 सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर लिखा हुआ है कि लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नया निकाय का गठन किस नाम से किया गया? तो याद रखिएगा यूएन वुमन। क्या किया गया है? यूएन वुमेन। ठीक है फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन पूछता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसका रिलेशन किससे है? तो याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो आपका उससे जो रिलेटेड है वो मानव अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना?
तो 1945 में बना, जिस वक्त इसकी स्थापना हुई उसी टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कौन से 2 देश यूएनओ के सदस्य देश नहीं है? तो याद रखिएगा वेटिकन सिटी और ताइवान। वेटिकन सिटी और ताइवान जो है अभी यूएनओ के सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन बनी थी? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को ही इसका अधिकार प्राप्त है। और ये कितने होते हैं? तो 5 है, अब याद रखिए। और अस्थायी कितने हैं? तो वो 10 है, टोटल मिला के 15 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? मैं मना करता हूं, यानी निषेधात्मक वोट, मतलब किसी भी चीज को मानने से इनकार करता हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग जो किया वो आपका यूएसए है, अमेरिका ही है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चाइना का नंबर आता है। अगली बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश है? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। मैंने बताया था ना आपको कि 5 ठो है, आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कहाँ है? तो इसकी जो मुख्यालय है वो द हेग में है। आपका ये नीदरलैंड में पड़ता है, नीदरलैंड देश है, वहाँ हेग जगह पे। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा हैमरशोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो याद रखिएगा अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र है उसको अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में सुरक्षित रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायिक परिषद। अगला है, आपको अभी बताया था कि यूनिसेफ का जो बाल संकट ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है, ये आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो इसको सुरक्षा परिषद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं एवं अध्याय हैं? तो याद रखिएगा 10,000 शब्द है, 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय है। ठीक है, अगर भारतीय अनुच्छेद में पूछ लिया जाए तो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पूछते हैं, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दी थी? तो जॉन डी रॉकफेलर ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय बनाने हेतु किसने भूमि दान में दी थी? तो जॉन डी रॉकफेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? तो 1952 में बन के तैयार हुआ था, 1952 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत है? तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा ये महासचिव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 29 नंबर का। 29 नंबर क्वेश्चन है, महासचिव का कार्यकाल, जो यूएनओ के महासचिव होते हैं एंटोनियो गुटेरेज हैं, उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये 5 साल का होगा। उसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताइए? तो इसको महासभा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, 31 क्वेश्चन का ही कलेक्शन था। तो अगर चैनल अच्छा लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेके मैं आता रहूँगा। और आपका सिलेक्शन जब तक नहीं होगा, जब तक मैं आपको ये प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपको करवाता रहूँगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन जाता रहे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।